Hello dear students, welcome you all on my channel Maths Academy by Saurabh Parik. In previous video we have discussed in chapter differentiation and that topic was differentiation of implicit functions. Okay, today we are going to discuss the topic logarithm differentiation. Okay, it means we are going to use log in some kind of functions. Okay, मतलब कुछ ऐसे functions हैं बच्चों जिनका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अपन को लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपन इस डिफ्रेंशिएशन को क्या नाम देते हैं? लॉगरिथम फंक्शंस। ठीक है, लॉगरिथम डिफ्रेंशिएशन। ओके, अब लॉग की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बच्चों या तो लॉगरिथम चैप्टर 11th क्लास में आप अच्छे से पढ़ लेते हो। ठीक है, फिर भी मैं एक बार फॉर्मूले की लिस्ट है वो रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? और यदि फिर भी आपको लॉग क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे ही चैनल पे जाके लॉगरिथम के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है, उससे आपको पूरा लॉग समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए फिलहाल तो अपन कुछ फॉर्मूले ऑफ लॉग जो यहाँ पे यूज आने वाले फॉर्मूले हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है बच्चों दैट इज, देखो बच्चों इसको अपन पढ़ते क्या है? ठीक है ना, लॉग को कैसे लिखते हैं अपन? लॉग ए टू द बेस बी। इसको कैसे पढ़ते हैं अपन? लॉग ए टू द बेस बी, टू द बेस बी। क्लियर? पढ़ने का तरीका बच्चों ये होता है, मतलब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज ए एंड अदर वन इज बी। ठीक है, इस बी को बोला जाता है बेस और इस ए को बोला जाता है बच्चों आर्ग्यूमेंट। क्लियर? ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है, ऐसे लॉग लिखोगे। ठीक है, फिर इस लेवल में यहाँ पे इसका आता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और इस लेवल से नीचे की तरफ अपन क्या लिखते हैं? इसका बेस। क्लियर? तो ये तो इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इसमें, आर्ग्यूमेंट एंड बेस। ठीक है, सेकंड थिंग आपको याद रखने की जरूरत है कि आर्ग्यूमेंट लॉग का हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या चलेगा? 2, 4, 5, 3, 1, 2, 0 से बड़ा होना चाहिए बच्चों। 1/2 भी चल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, एंड बेस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। बेस भी क्या होना चाहिए? लॉग का पॉजिटिव होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग दैट इज बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपको लॉगरिथम वाले चैप्टर में मिल जाएंगी। ओके, क्लियर है? फिलहाल तो आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा यदि कहीं पे लॉग आ जाए जिसमें तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं हो तो वो लॉग क्या होगा? इनवैलिड होगा। ठीक है, फिलहाल अपन बात कर रहे हैं बच्चों फॉर्मूले की। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है ना, अभी तो मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया आपको, जिन्होंने लॉग कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, उनके लिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फॉर्मूले। ओके, तो बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला होता है लॉग ए टू द बेस ए। इसका वैल्यू होता है हमेशा 1। ठीक है, जितने भी मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ यहाँ पे वो सब में ये कंडीशन तो अप्लाई होनी चाहिए। क्लियर है? लॉग ए टू द बेस ए का वैल्यू होता है बच्चों हमेशा 1। मतलब इसको याद रखने का तरीका है व्हेन आर्ग्यूमेंट एंड बेस बोथ आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ लॉग विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, फोर्थ आता है बच्चों, कहीं पे लिख रखा है ए की पावर लॉग b टू द बेस a, तो उसका वैल्यू होता है हमेशा b। क्लियर है? मतलब a की पावर में क्या लिखा हो बच्चों? log, पहले आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं ना, तो log b टू द बेस a। मतलब आपने देखा कहीं पे कि ये और ये यदि सेम है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? b। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया अपन ने कहीं पे, मान लीजिए मैंने कहीं पे लिख दिया log 2 टू द बेस 2, तो उसका आंसर क्या आएगा? 1, इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए मैंने कहीं पे एग्जाम्पल लिखा 3 की पावर log 4 टू द बेस 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। क्लियर हो रहा है सबको? क्योंकि ये और ये चीज़ अपन को सेम मिलते ही अपन इसका आंसर 4 लिख देंगे। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर में काफ़ी काम आएगा, वो क्या है? log आर्ग्यूमेंट टू द पावर समथिंग। ठीक है बच्चों, log के आर्ग्यूमेंट पे कोई पावर लगी हुई है, बेस कुछ भी हो चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लॉग के आर्ग्यूमेंट में कोई भी पावर है तो उस पावर को अपन लॉग के आगे ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा b log a टू द बेस c। इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है log 2 की पावर 4। क्लियर? और बेस मान लीजिए इसका 3 दे रखा है। ठीक है, अच्छा बेस कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला था, बस बेस वैलिड होना चाहिए। वैलिड होना चाहिए मतलब बेस का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए।
और बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये जो पावर है बच्चों ये अपन आगे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 log 2 to the base 3। क्लियर हो गया, ठीक है। सिक्स्थ फॉर्मूला होता है दैट इज, कहीं पे मान लीजिए लिख रखा है log, बेस अपन ने c लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में a b c, क्लियर है। मैंने 3 लिए हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जनरलाइज रिजल्ट पे अपन यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है log a प्लस log b प्लस log c। क्लियर है। c तो अपन ने बेस ले रखा है, तो इसको मैं d कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे d। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, log a इंटू बी इंटू डी कहीं पे लिख रखा है, मतलब log के आर्ग्यूमेंट में 2-3 चीजें मल्टीप्लीकेशन में हो तो वो log अपन ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। बेस की रही बात तो बेस सेम रहेगा बच्चों सब में, क्लियर है। ऐसा अपन उस log को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है log और आर्ग्यूमेंट में दे रखा आपको sin x इंटू cos x, ठीक है। तो इसे अपन ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं log sin x प्लस log cos x। क्लियर है। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस, कोई भी बेस हो दुनिया का, उसके इररिस्पेक्टिव अपन को सिर्फ चेक क्या करना है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट। यदि दोनों चीजें मल्टीप्लीकेशन में है तो अपन log को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज सपोज टू बी रिमेंबर्ड, ओके। 7th जो काम आने वाले हैं इस चैप्टर में दैट इज log, कहीं पे मान लीजिए लिख रखा है a बाई बी, ठीक है, log a बाई बी। तो बच्चों इसको अपन लिख सकते हैं log a माइनस log b। क्लियर है। मतलब आर्ग्यूमेंट में, ये आर्ग्यूमेंट है बच्चों, ठीक है। बेस कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। मान लीजिए c ले लिया मैंने यहाँ पे, ओके। तो log आर्ग्यूमेंट में क्या बच्चों, दिस अपॉन दैट, तो इसको लिख सकते हैं log दिस माइनस log दैट, ठीक है। डिवाइड में हो तो, ठीक है। तो डिवाइड में हो तो वो डिफरेंस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो तो वो अपन सम में ब्रेक करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट वन इज, कहीं पे मान लीजिए log b टू द बेस a लिख रखा है, ठीक है। तो इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं log b अपॉन log a। वैसे इस टॉपिक में काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना ही समझे कि log b टू द बेस a लिख रखा है, तो उसे अपन क्या लिख सकते हैं, log b अपॉन log a। और बेस अपनी मर्जी से दोनों का कुछ भी लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सब log के फॉर्मूले हैं। दिस टेबल शुड बी लर्न बाई यू, ओके। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, इन फॉर्मूलों के बेस पे अपन ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि सर log कब यूज करना हमारे को डिफरेंशिएशन में। तो बच्चों देखो, अपन ने सबसे पहले टाइप का जो फंक्शन पढ़ा था दैट इज fx की पावर n, ठीक है बच्चों, fx की पावर n। मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। क्लियर है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना अपन को, इसका क्या करना अपन को, डेरिवेटिव, ठीक है। तो अपन को फॉर्मूला तो ध्यान ही है, इसका डेरिवेटिव करने का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपन आराम से, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सेकेंड टाइप अपन ने पढ़ा था, याद हो तो आपको, a की पावर x टाइप चीज पढ़ी थी, ठीक है ना। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। क्लियर है। कांस्टेंट पे पावर में क्या बच्चों, वेरिएबल, ठीक है। तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, d बाई डी एक्स ए की पावर x, उसका क्या होता है बच्चों, a की पावर x ln a। क्लियर है। तो उस फॉर्मूले को लगा के अपन यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब तो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें तो अपन x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, 2x, ठीक है। दूसरा फंक्शन मान लीजिए कहीं पे y इज इक्वल टू 2 की पावर x लिख रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट a की पावर x वाला।
तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 2 की पावर x इंटू, देखो ना इधर ln2। समझ आ रहा है? अब मैं तीसरे टाइप का प्रॉब्लम लेता हूं बच्चों, दैट इज वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल। क्लियर है? मतलब आपके पास कहीं पे लिख रखा है y इज इक्वल टू x की पावर x, x की पावर साइन x, साइन x की पावर कोस x। ठीक है, ऐसे मतलब इनफाइनाइट फंक्शंस बन सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बन जाएंगे। कहीं पे मान लो लिख रखा है log x की पावर x, कहीं पे लिख रखा है log x की पावर log x। क्लियर है? और बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। कहीं पे x की पावर साइन इनवर्स x लिख दिया। ठीक है, कहीं पे साइन x की पावर log x लिख दिया। ओके, आई सपोज आप समझ रहे होंगे ये चीज़ें। ठीक है, तो इन सब में खास बात क्या है बच्चों, इसमें ये चीज़ भी वेरिएबल है और ये पावर भी क्या बच्चों, वेरिएबल। तो इस वाले फंक्शन को अपन किस में कैटेगराइज करते हैं, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल। ठीक है, तो अब इन फंक्शंस का अपन डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, हाउ वी डिफ्रेंशिएट दिस टाइप ऑफ फंक्शंस विच इंक्लूड्स वेरिएबल रेज टू वेरिएबल। ऐसे फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन कैसे करें जिसमें ये बेस भी वेरिएबल है और ये एक्सपोनेंट भी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं बच्चों, लॉग। अब कई बच्चे बोलेंगे सर डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एक्स। ठीक है, आपने बताया था पावर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अपन एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट लगा दिया, एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स माइनस वन। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। ये कॉन्सेप्ट तो कब लगेगा, जब वेरिएबल पे पावर क्या है बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जानते हो आप, 2, 3, 5 इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, फिर कोई बच्चा बोलेगा सर हम ये लगा दें, फिर तो x की पावर x लिख रखा है तो a की पावर x वाला फॉर्मूला लगा दें, तो x की पावर x ln x, ये आंसर आ जाएगा क्या। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इसमें ये चीज़ कांस्टेंट हो और ये ऊपर पावर क्या हो बच्चों, वेरिएबल हो। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके यहाँ पे वैलिड नहीं होते। दैट्स वाई वी यूज log टू डिफ्रेंशिएट दीज फंक्शंस। वी यूज log टू डिफ्रेंशिएट दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके, सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वाई वी यूज log इन डिफ्रेंशिएशन, इन डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो इसका बच्चों पहला आंसर क्या है कि सर हमने जब भी वेरिएबल की पावर क्या देखा, हमने वेरिएबल, तो हमारे को क्या यूज करना है, log यूज करना है। कैसे करना है बच्चों, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस लेटर। फिलहाल आपको ये समझना है कि अपन को किस टाइप के क्वेश्चंस में log का यूज करना है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कहीं पे fx लिख रखा है और उसकी पावर में क्या लिख रखा है, gx। ओके, fx रेज टू क्या लिख रखा है, gx। fx मीन्स फंक्शन ऑफ x, इट मीन्स वेरिएबल क्वांटिटी। gx मीन्स फंक्शन ऑफ x but different function here, okay, and that is also variable. okay, clear है। अच्छा, सेकंड अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, मान लीजिए बहुत सारे फंक्शंस अपने पास y इज इक्वल टू अपन को ऐसा दे रखा है fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो अब इस टाइप के फंक्शंस में भी अपन log यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए अपन को देर आर 10 फंक्शंस और 5 फंक्शंस, यहाँ पे आगे चल के कितने फंक्शंस है बच्चों, 5 फंक्शंस है और 5 फंक्शंस किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ यदि अपन u डॉट वी वाला फॉर्मूला लगाने बैठे तो दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करने का एक तरीका तो u डॉट वी वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो फिर क्या करें इसमें, तो बच्चों अपन जैसे दोनों साइड अपन क्या लगा दें, इसमें log लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिख दिया हमने log y, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में log यूज किया तो राइट हैंड साइड में भी log यूज कर लिया।
राइट हैंड साइड में क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू एंड सो ऑन। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब log से क्या फायदा हुआ, log के आर्ग्यूमेंट में यदि 5-4 फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में हो तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, सेपरेट कर सकते हैं इन सबको, मतलब इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं log एफ एक्स प्लस log जी एक्स प्लस log एच एक्स, समझ आएगी नहीं है सबको, प्लस एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ऐसे ब्रेक करके अपन ने क्या किया, इनको लिख दिया। ठीक है। अब यदि अपन इनका डिफरेंशिएशन करें तो बहुत आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि एक तो मल्टीप्लीकेशन वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करें, देन वी हैव टू यूज यू डॉट वी वाला फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? एक इनके बीच में अब क्या आ गया, प्लस साइन, तो प्लस साइन में तो बहुत आसान होता है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज log in these type of functions। ओके, थर्ड किस में यूज करेंगे बच्चों, वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिख रखा है फंक्शन में एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक है, अपोन में 2-3 फंक्शन और दे रखे हैं, ठीक है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू आर एक्स इंटू टी एक्स, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, तो अब इन टाइप के फंक्शंस में भी अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, log। कैसे? क्योंकि log के आर्ग्यूमेंट में यदि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ है तो log उनको डिफरेंस में चेंज कर देता है, log न्यूमिनेटर माइनस log डिनोमिनेटर। ठीक है, और माइनस साइन बीच में आएगा बच्चों, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ अपने पास, उससे फ़ायदा हो गया कि इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा। ठीक है, सो अपन इन 3 टाइप के क्वेश्चंस में जनरली क्या यूज करते हैं बच्चों, log यूज करते हैं। ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स 1 by 1। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, तो ये तो y का आंसर हो गया बच्चों। कोई आपसे पूछे log कब यूज करना है तो आप क्या बोलोगे, या तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, या बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, या कुछ फंक्शंस न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में है, अपॉन डिनोमिनेटर में भी किस में, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो इन टाइप के फंक्शंस में जनरली अपन क्या यूज करते हैं, log यूज करते हैं। समझ में आया? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है बच्चों हाउ, कैसे log यूज करना है अपन को, तो उसके लिए अपन ने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर लिख रखा है डिफरेंशिएट x की पावर x विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है बच्चों? x की पावर x का डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों x की पावर x एक पूरा फंक्शन है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएशन से पहले इसको y के इक्वल माना अपन ने, लेट y इज इक्वल्स टू x की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी है बच्चों, दैट लाइन इज टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ द साइड्स। इस बात का मतलब क्या है, log लेने का मतलब क्या है बच्चों, अपन को लेफ्ट हैंड साइड में भी log लगाना है और यहाँ पे भी क्या लगाना है, log लगाना है। ठीक है, log, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या था बच्चों, y, इधर भी अपन ने क्या लिख दिया, log x की पावर x। समझ आया? दोनों साइड में log लगाना ही क्या होता है, टेकिंग log बोथ द साइड्स। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों, log y इज इक्वल्स टू, अब ये क्या था, x की पावर x है बच्चों, तो ये तो x तो क्या है, इस log का आर्ग्यूमेंट बनेगा और उस पे क्या है, पावर है। तो आप ये वाला फॉर्मूला देखो, मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, log में आर्ग्यूमेंट में कोई भी पावर होगी बच्चों तो वो कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। ठीक है, तो इस पावर को अपन ने क्या लिख दिया, आगे, तो ये हो गया x इंटू कितना बच्चों, log x। समझ आया होगा आपको? ठीक है, जैसे ही ये वेरिएबल पावर आगे गई वैसे ही आप क्या स्टार्ट करोगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ किसका सिस्टम था, log लेने का। ओके, तो लिखेंगे अपन यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। समझ आ गया? ठीक है, तो इधर क्या आएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा log y
इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स अक्स इंटू कितना log x। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, log का, ठीक है। log x होता तो उसका क्या हो जाता 1/x, लेकिन यहाँ पे log y लिख रखा है बच्चों, तो log y में सबसे पहले log का करोगे तो 1/y आएगा, क्योंकि x का काम तो y कर रहा है ना। तो यहाँ से आ जाएगा log y का डिफरेंशिएशन 1/y। अभी काम पूरा थोड़ी हुआ है, इनटू अंदर जाओ, आउटसाइड फंक्शन का हो गया, इनसाइड फंक्शन क्या y, उसका x के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे आप dy बाई डी एक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, u डॉट वी वाला, समझ में आ रहा है। तो u डॉट वी वाला फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे अपन, x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ किसका log x का, प्लस log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये आ गया 1/y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू x इंटू log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है x के रिस्पेक्ट में 1/x, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे भी चेन रूल लगता है, पहले log का करोगे तो 1/x, फिर इनसाइड फंक्शन क्या है यहाँ पे x का x के रेस्पेक्ट में तो 1 होता है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग, ओके। आगे कितना आ जाएगा, प्लस का log x इंटू x का x के रेस्पेक्ट में कितना 1। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और प्लस में कितना आएगा बच्चों log x। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वॉट वी वॉन्ट हियर, वी वॉन्ट dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना ही तो क्या होता है डिफरेंशिएशन करना। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में y यहाँ पे आएगा, y इंटू कितना 1 प्लस log x। क्लियर है। अच्छा, y की जगह अपन क्या रख सकते हैं, देखो आप इक्वेशन नंबर 1 से x की पावर x लिख सकते हैं। तो फाइनली रिजल्ट क्या है, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू x की पावर x ब्रैकेट में कितना 1 प्लस log x। ओके, क्लियर है। तो ये इसका क्या आ गया रिजल्ट, यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों कि d बाई डी एक्स, वाई कौन है x की पावर x, मतलब x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। समझ आ गया, ठीक है। तो ये होता है x की पावर x का डिफरेंशिएशन, ना कि x इंटू x की पावर x माइनस 1 होता है, ठीक है, ये नहीं होता। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अपन को जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल जाए तो व्हाट शुड वी डू, वी शुड टेक log बोथ द साइड्स। आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू। ओके, अच्छा, अभी कुछ बच्चों के एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि सर आपने बोला था कि log में बेस होता है और एक आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन यहाँ तो आप लगातार log लिखे जा रहे हो, सब में आर्ग्यूमेंट ही लिखा है, बेस तो लिखा ही नहीं है। तो बच्चों ये कैलकुलस जो पढ़ रहे हैं अपन, उसमें यदि अपन ने कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब log का बेस क्या है e, ये नेचुरल log है, ठीक है ना, जिसे अपन ln भी बोल सकते हैं, log नेचुरल। क्लियर है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। फाइन, ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Let us take next question. Differentiate sin x की होल पावर cos x with respect to x। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना करना क्या है। sin x क्या बच्चों एक वेरिएबल क्वांटिटी है, cos x क्या एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा, log का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले अपन लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू साइन x की होल पावर cos x, साइन x की होल पावर cos x, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया अपन ने टेकिंग log
बोथ द साइड्स। समझ आया? दोनों साइड log लेने का मतलब जो ये लिख रखा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी अपन को log यूज करना है और इस साइड में भी अपन को क्या यूज करना है, log। समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना बच्चों, ये जो डबल टिक कर रखा है ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आर्ग्यूमेंट पे पावर क्या है, b, तो ये b कहाँ जाता है, आगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने लिखा log y इज इक्वस टू, आर्ग्यूमेंट पे पावर क्या बच्चों, यहाँ पे कोसक्स, तो वो कोसक्स कहाँ आ जाएगा, जंप मार के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसक्स इंटू log कितना बच्चों, साइन एक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। तो ठीक, आगे बढ़े। ओके, यहाँ तक मैंने डिफरेंशिएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ log का यूज किया है। ठीक है, तो log क्या काम आता है, log क्या होता है, इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने लायक बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन लिख रखा है वो डिफरेंशिएशन करने लायक हो गया। ठीक है, अब क्या लिखोगे आप यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, इस बात का मतलब d बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, log y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स, इस ब्रैकेट में आ जाएगा cos x इंटू log sin x। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में सिखाया था मैंने। ओके, चलिए अब इस log का करना है, तो log का क्या होगा बच्चों, 1/y, फिर y का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन को अगेन क्या लगाना पड़ेगा, u डॉट v। पहली बात तो दो ही फंक्शन है यहाँ पे, दोनों फंक्शन किस में, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो u एज इट इज, u का मतलब क्या है यहाँ पे, cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ v दैट इज log ब्रैकेट में कितना बच्चों, sin x। ओके, फिर प्लस log sin x इंटू डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। समझ आया? चलिए नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ से आ जाएगा 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू cos x इंटू, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना log sin x का, तो ये तो कंपोजिट फंक्शन हो गया। सबसे पहले आउटसाइडर फंक्शन दैट इज log का क्या हो जाएगा बच्चों, x का काम कौन कर रहा है, sin x, तो log का हो जाएगा 1/x, और x कौन है यहाँ पे, sin x है, तो 1/sin x इंटू अभी इनसाइड फंक्शन दैट इज sin x, तो sin x का क्या हो जाएगा बच्चों, cos x। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, प्लस फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे log sin x इंटू cos x का क्या होगा बच्चों, माइनस sin x। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों इनको यदि अपन क्लब करें तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है cos x ओवर sin x, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, cot x। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, cos x, तो इसे ओवरऑल क्या लिख देंगे अपन, cot x इंटू cos x। ठीक है, अब ये इंटू में माइनस sin x लिख रखा है। ठीक है, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस लिखेंगे बीच में, sin x को मैं पहले लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा sin x इंटू फिर आ जाएगा बच्चों log ब्रैकेट में क्या, sin x। ठीक है, इस sin x को आपको इस आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक डिफरेंट फंक्शन है और इसको अपन डिफरेंट फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, बच्चों मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ये y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और y की जगह अपन क्या डाल सकते हैं, sin x की पावर cos x, तो यहाँ से आ जाएगा sin x रेज टू cos x और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दैट यू कैन सी cot x इंटू कितना बच्चों, cos x माइनस sin x इंटू log sin x। ओके, इट इज फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो sin x की पावर cos x का डेरिवेटिव ये होगा। आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू। ओके, नोट डाउन द
ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेता हूँ बच्चों में, डिफ्रेंशिएट क्वेश्चन 3, डिफ्रेंशिएट x की पावर cos इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगेन वही बात, सॉल्यूशन। सबसे पहले इस फंक्शन को किसके इक्वल कंसिडर करेंगे, y। सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x रेज टू cos इनवर्स x। ठीक है, अब cos इनवर्स x मैंने बोला था एक फंक्शन होता है, x भी क्या बच्चों यहाँ पे एक फंक्शन है, दोनों ही वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है, सो वी हैव टू टेक हियर log। तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग log बोथ द साइड्स। फाइन, तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों, log y इज इक्वल्स टू log x रेज टू cos इनवर्स x। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास log y इज इक्वल्स टू, देखो x पे पावर क्या है, cos इनवर्स x, तो ये आगे आ जाएगा उस फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा बच्चों मैं, यहाँ पे cos इनवर्स x इंटू कितना, log x। समझ आ गया होगा। ठीक है, जैसे ये पावर आगे लाते हो वैसे डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करना। ठीक है, आप क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा log y का क्या होता है बच्चों, 1/y, और y का क्या होगा, dy/dx, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा d/dx, किसका करना है बच्चों, cos इनवर्स x इंटू log x। ओके, दो अलग अलग फंक्शन है, इसको u मानना पड़ेगा और इसको क्या मानना पड़ेगा, v। तो यहाँ से आ जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, u एज इट इज, इट मीन्स cos इनवर्स x इंटू d/dx, किसका बच्चों, log x का, प्लस log x एज इट इज आएगा इंटू d/dx, किसका, cos इनवर्स x। फाइन, फ्रॉम हियर 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x इंटू log x का क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में 1/x, प्लस log x एज इट इज, cos इनवर्स x का क्या होगा बच्चों, -1 अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिस्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, इस y को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, तो फाइनली अपने पास dy/dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये y यहाँ पे न्यूमिनेटर में आएगा और y का वैल्यू क्या डाल देंगे बच्चों अपन, x की पावर cos इनवर्स x। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अपने पास, cos इनवर्स x अपॉन में x। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे लगा देते हैं अपन, माइनस log x अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, next is if y is equals to sin x raised to 10x plus cos x raised to sec x, then find dy/dx। ओके बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या लिख रखा है, y इज इक्वल्स टू sin x रेज टू 10x प्लस cos x रेज टू sec x। ओके, ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे ये वाला फंक्शन है, इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फिर प्लस साइन है, फिर वापस से वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे फ्लो में क्या करते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। तो वो कुछ ऐसा करेंगे, log y इज इक्वल्स टू log, ठीक है,
फिर ब्रैकेट में क्या लिख रखा बच्चों, साइन एक्स की पावर 10x और प्लस फिर यहाँ पे भी log को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो, ठीक है। देखो इधर log लेने का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड में log लिखा, यहाँ पे log लिखा, तो आगे क्या आएगा बच्चों, cos x की पावर sec x, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, log को एक क्वांटिटी मान के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब वो कुछ ऐसा करेंगे, log sin x की पावर 10x प्लस log cos x की पावर sec x। क्लियर है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला तो मैंने सिखाया नहीं आपको। इस पूरे को आप a मानो, ठीक है, बीच में प्लस साइन है, फिर इसको मानो b, तो ये तो log a प्लस b को आपने क्या लिख दिया बच्चों, log a प्लस log b, ठीक है। तो ऐसा तो कोई फॉर्मूले लिस्ट में फॉर्मूला है ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि इसका डायरेक्टली अपन log नहीं ले सकते, ठीक है, इसका अपन डायरेक्टली log नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे सर, तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, मतलब तुम तो कुछ ऐसा समझो, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिख रखा होता एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं सर, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लिया, यानी कि ऐसा लिखते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, क्या लिख दिया बच्चों, साइन एक्स, ऐसा ही लिखते हैं। अब एक्स स्क्वायर का अपन डायरेक्ट रिजल्ट जानते हैं, दैट इज 2x, साइन एक्स का क्या बच्चों, cos x, तो ये इसका आंसर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात तो वही है बच्चों, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना तो पहले किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका प्लस इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन यदि आप इनको डायरेक्टली ऐसा लिख देते हो डी बाई डी एक्स साइन एक्स रेज टू 10x, क्लियर है। तो क्या आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए तो अपन को log लेके सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा वो आप ध्यान से देखो, ठीक है। चलिए मैं इसको वापस से लिख देता हूं। मतलब बच्चों फंक्शन क्या था अपने पास, साइन एक्स रेज टू 10x प्लस cos x रेज टू sec x, ओके। आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना, तो आप क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दैट विल बी dy बाई dx, ओके। अब टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन वी हैव टू यूज log, ओके। तो अब log यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को एक अलग से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में इस वाले फंक्शन को u बोल दिया, बीच में प्लस का साइन है, और इस वाले फंक्शन को क्या बोल दिया, v। समझ में आया बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब यदि इनका अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, u का अक्स के रेस्पेक्ट में du बाई डी एक्स प्लस v का अक्स के रेस्पेक्ट में dv बाई डी एक्स, ठीक है। इसको आप क्या मान के छोड़ दो, सेकेंड इक्वेशन। अब कुल मिला के आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो आपको u का डिफरेंशिएशन चाहिए और प्लस v का डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है। सर u कौन है, तो u तो बच्चों अपन ने अपनी तरफ से माना है, ठीक है। तो यहाँ पे u कौन है बताओ, u इज नथिंग बट साइन एक्स रेज टू 10x, फाइन, ओके। v कौन है सर, तो v क्या है बच्चों, आप देख सकते हो वहां से, cos x रेज टू sec x, क्लियर हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे log लेके यहाँ से du बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, dv बाई डी एक्स, क्लियर है। दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी आवर dy बाई डी एक्स, क्लियर है। तो ध्यान रखना, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो दोनों फंक्शंस को अलग अलग मानो, फिर log लेके डिफरेंशिएट करो और फाइनली उनका रिजल्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी साइन बीच में है वो करके लिखना आपको। समझ आ गया, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, टेकिंग log बोथ द साइड्स। अब तो इंडिविजुअल है ना फंक्शन, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों log u इज इक्वल्स टू log कितना, साइन एक्स रेज टू 10x, ठीक है। log लेने का मतलब दोनों साइड में log लिख दिया अपन ने। अब वो फॉर्मूला लगाएंगे, फिफ्थ फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पावर कहाँ जाएगा बच्चों, आगे, तो यहाँ से आ जाएगा log u इज इक्वल्स टू
10 x आगे आ गया और यहाँ पे आ जाएगा log sin x। क्लियर है? अब इसका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तभी तो अपने को क्या मिलेगा, du बाई dx। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, log u का x के रेस्पेक्ट में, log u का क्या होगा बच्चों 1 बाई u, और u का x के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे आप, du बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों u डॉट v वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो क्या है u डॉट v वाला फॉर्मूला, 10x एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, log sin x फाइन प्लस log sin x को एज इट इज रखेंगे और किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे अपन 10x का। समझ आ रहा है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, या फिर आपने ये नोट कर लिए होंगे बच्चों। नोट नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस फॉर्मूले टू यूज दिस स्पेस, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और एग्जाम में बच्चों ये बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, 5 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आ गया बच्चों, क्या आया, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 10x इंटू log sin x का डिफरेंशिएशन करना है, तो log sin x का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन में sin x इंटू चेन रूल के अकॉर्डिंग, ये तो आउटसाइड log का हुआ है बच्चों, अभी इनसाइड फंक्शन sin x है तो उसका क्या होगा, cos x। ठीक है, आगे बढ़ो, प्लस log sin x एज इट इज था इंटू 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, दैट इज sec स्क्वायर x। फाइन, तो यहाँ से अपने पास du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये u वाला टर्म इधर गया, ठीक है। u कौन आप देख सकते हो, u ये रहा sin x की पावर 10x, ठीक है। तो इसका वैल्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे sin x रेज टू 10x। ओके, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये 10x है, 10x को क्या लिख सकते हो आप, sin x अपॉन cos x, ठीक है। 10x को क्या लिख सकते हो आप, sin अपॉन cos, तो यदि यहाँ पे sin अपॉन cos होगा तो sin से sin कैंसिल आउट होगा, cos से cos कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या बच्चों यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा log sin x इंटू कितना, sec स्क्वायर x। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया अभी अपने पास, du बाई डी एक्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अभी क्या लिखेंगे, नाउ v इज इक्वल्स टू क्या, वो देखो आप, नाउ v इज इक्वल्स टू cos x रेज टू sec x, ये v का वैल्यू है बच्चों, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना तो अगेन क्या लिखेंगे अपन, टेकिंग log बोथ साइड्स। ओके, तो फ्रॉम हियर log v इज इक्वल्स टू log cos x रेज टू sec x। क्लियर, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों log v इज इक्वल्स टू, ये पावर आगे आएगा, फॉर्मूला जो फिफ्थ फॉर्मूला था वो आप अपनी लिस्ट में देख सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। फाइन, तो सबसे पहले log v का करेंगे तो वो हो जाएगा 1 बाई वी, फिर v का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन को अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, u डॉट v वाला डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, sec x एज इट इज आएगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। log cos x का डिफ्रेंशिएशन करना अपन को, ठीक है। तो log cos x का क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन में cos x इंटू cos x का क्या होगा, माइनस sin x, फिर प्लस, ठीक है। अभी क्या करना है, log cos x को एज इट इज रखोगे आप, इंटू sec x का क्या हो जाएगा, sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। फाइन, ओके। तो अभी आप ये नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके।
तो फ्रॉम हियर व्हाट आई एम राइटिंग हियर 1/v dv by dx इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा देखो, ये सेक एक्स है, साइन अपॉन कोस क्या होता है बच्चों, टेन एक्स, तो इसे अपन लिख देंगे माइनस का सेक एक्स इंटू कितना टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू कितना बच्चों टेन एक्स, ठीक है ना, ये पहले लिख दिया इस बार मैंने, और इंटू कितना log cos x, ओके। ये v यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v यहाँ पे आ गया बच्चों, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो इसको अपन कॉमन ही निकाल लेते हैं, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉमन आएगा, यहाँ पे अपने पास -1 बचेगा और प्लस में कितना आ जाएगा log cos x, फाइन। और v का वैल्यू वापस से डाल दो, तो यहाँ से dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज v, v इज cos x रेज टू sec x इंटू यहाँ पे आ जाएगा बच्चों sec x tan x, और ये पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा log cos x और माइनस कितना बच्चों 1, ओके। इट इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये dv बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया और ये क्या है du बाई डी एक्स का, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू राइट फाइनल आंसर, ओके। तो यहाँ पे लिखोगे हैंस फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ व्हाट यू कैन राइट, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू du ओवर dx का पूरा वैल्यू यहाँ पे डाल दो आप, ठीक है ना, du ओवर dx दैट इज sin x रेज टू टेन एक्स इंटू 1 प्लस log sin x इंटू sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dv बाई डी एक्स दैट इज cos x रेज टू sec x, ठीक है। ब्रैकेट में कितना आ जाए, सॉरी आगे और लिखना अपन को, यहाँ पे आ जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, ओके। अच्छा इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ओके। sec x इंटू टेन एक्स और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा log cos x माइनस 1, ओके। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें ये वाला पार्ट क्या आपके पास, ये वाला पार्ट इस पार्ट का डेरिवेटिव है, ठीक है, प्लस cos x की पावर sec x का डेरिवेटिव ये है, ओके। तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले दो फंक्शंस, तीन फंक्शंस, कितने फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस का साइन हो तो अपन इस तरीके से इसको डील करेंगे, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, let us take one more question. If x raised to y is equals to y raised to x, then find dy over dx. Okay बच्चों, let us start with this question. क्या लिख रखा है देखो इधर, x रेस टू y इज इक्वल्स टू y रेस टू x, ये अपन को दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और ये भी क्या है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो सबसे पहली बात, वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा तो वो log लेके ही डील हो पाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली बच्चों, टेकिंग log बोथ साइड्स, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बच्चों, यहाँ पे log x रेस टू y इज इक्वल्स टू log y रेस टू x, ठीक है। तो यदि अपन ने डायरेक्टली बोथ साइड्स का log लिया तो अपना काम बना कि नहीं बना, बन गया, क्योंकि अब तो ये पावर तो आगे आ जाएंगी बच्चों। तो यहाँ से कितना आ जाएगा y इंटू log x, इधर क्या आ जाएगा बच्चों x इंटू log y, समझ आया, पावर आगे आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग
विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, ओके। y इंटू log x इज इक्वस टू d बाई डी एक्स, x इंटू कितना log y। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक u मानेंगे एक v मानेंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इनका डिफ्रेंशिएशन? y एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x दैट इज 1 बाई x, ओके, प्लस log x एज इट इज into differentiation of y with respect to x that will be dy by dx is equals to, आओ इधर, यहाँ पे भी u डॉट v वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों? x एज इट इज log y का x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, बहुत बार कर लिया। log y का क्या हो जाएगा? 1 बाई वाई, ठीक है, और y का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा बच्चों? dy बाई dx, ओके, प्लस log y एज इट इज x का x के रेस्पेक्ट में कितना? 1, ओके, वो लिखना अपन को जरूरी नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास y ओवर x प्लस log x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x अपॉन y dy बाई dx और प्लस में कितना? log y। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा कि अपन को dy बाई dx का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों? dy बाई dx वाले टर्म्स एक जगह करने पड़ेंगे। तो एक तो dy बाई dx वाला टर्म ये है और एक ये है, ठीक है। मैंने क्या किया? इस टर्म को इधर शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा बच्चों log x माइनस x अपॉन में y इंटू dy बाई dx। बड़े ध्यान से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। इसको इधर लाया और dy बाई dx मैंने कॉमन ले लिया, ओके, इज इक्वल्स टू, पहले से उधर कौन था? log y, ठीक है। इस टर्म को आप उधर शिफ्ट करो तो वो हो जाएगा माइनस का y ओवर x। फाइन, यहाँ से एलसीएम कितना है अपने पास? y, ये y यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा y log x माइनस x अपॉन में कितना बच्चों? y, ठीक है, इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा अपने पास? x, तो ये हो जाएगा x log y माइनस y। फाइन, ओके। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन फाइंड dy ओवर dx दैट विल बी इक्वल्स टू, देखो ये y न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा y, पहले से कौन था यहाँ पे? x, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया y अपॉन में x। अच्छा, न्यूमरेटर में पहले कौन था? x log y माइनस x अपॉन ये वाला पूरा जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे आएगा, तो हो जाएगा y log x माइनस x। क्लियर है? ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर, ठीक है। ये dy बाई dx का वैल्यू आ गया। फाइन, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल इज इक्वल्स टू वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखा हो, तो अपन डायरेक्ट log लेके इनको सोल्व कर लेंगे। फाइन, आई होप यू गेट माई पॉइंट, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप आपको ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप अगला वीडियो ज़रूर वॉच करें, ओके। और साथ में ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।